दोस्तों, मक्का मदीना जिसे मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है, दुनिया का लगभग हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर यहाँ जाना चाहता है। वैसे भी इस्लाम में ये कहा जाता है कि कोई भी अगर अपने शरीर से और आर्थिक रूप से सक्षम हो तो उसे एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल यहाँ लाखों की तादाद में लोग हज या उम्राह करने आते हैं। आपने भी कई जगहों पर मक्का मदीना की फोटोज और वीडियोस जरूर देखी होंगी, जिसमें लोगों को इसके चारों ओर नमाज पढ़ते देखा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज के लिए यह एक आस्था का केंद्र है। दोस्तों, मक्का मदीना इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस्लाम को मानने वाले हर एक शख्स को कम से कम एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर प्रार्थना करने से इंसान को जन्नत नसीब होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना की और जानेंगे क्या है इसका इतिहास और मुस्लिमों के लिए क्या है इसका महत्व। इससे जुड़े तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, मक्का मदीना में ऐसा क्या सच में इस्लाम के अंत का संकेत आया है, आखिर क्या है सच्चाई, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी अरब के हज का शहर है। मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। समुद्र सतह से 277 मीटर जिन्ना की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभों में से एक पवित्र स्थान मक्का मदीना को भी माना जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार हज यात्रा करता है उसे जन्नत नसीब होता है। यह स्थान मुसलमानों के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पवित्र मक्का मदीना की पावन ज़मीन से ही पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान शरीफ की घोषणा की गई थी। जहाँ तक बात मक्का की है तो मक्का शहर की विशेषता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काबा मस्जिद स्थित है। काबा मस्जिद काला पत्थर से बना हुआ है। इस्लाम धर्म के मानने वाले काबा मस्जिद के काले पत्थर को चूमते भी हैं। काबा मस्जिद इब्राहिम के समय से ही मानी जाती है। हज जाने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य यह होता है कि वह काबा मस्जिद में नमाज पढ़ें। इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि काबा मस्जिद में जो भी व्यक्ति नमाज पढ़ता है वह नमाज अल्लाह के कानों में तुरंत पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप काबा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तब आपका नमाज 1 लाख नमाज के बराबर माना जाएगा। वहीं जहां तक बात मदीना की है तो माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर के समय सबसे पहली मस्जिद कूबा मस्जिद मदीना शहर में बनी थी, जो वज्रपात के कारण नष्ट हो गई। लेकिन उसी स्थान पर लगभग 850 ईस्वी में दूसरी मस्जिद का निर्माण किया गया, मस्जिद अल नबवी, जिसे पैगंबर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद मदीना शहर में स्थित है। मदीना शहर के विषय में बताया जाता है कि यहाँ के पेड़ों को काटा नहीं जाना है और साथ ही यहाँ पर कोई भी पाप कार्य नहीं करना है और चोरी नहीं करना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तब वह अल्लाह और स्वर्गदूत के अभिशाप को उठाएगा। आपको बता दें कि मक्का मदीना की मस्जिद में एक कुआं भी है, जिसमें 24 घंटे इस कुएं से पानी निकलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह कुआं आज तक सूखा ही नहीं है। आइए जानते हैं इस कुएं का क्या है रहस्य। दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो वो धीरे धीरे सूख ही जाता है और उसका पानी खत्म हो जाता है। लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं। लेकिन इतने सालों में ही न ही ये कुआं सूखा है और न ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ है और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। इस्लाम धर्म के लोग के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर किए गए रिसर्च के बारे में बताएंगे तब तो आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी। आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे ये जमजम का पानी आता है? दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की गई। फिर यह नतीजा निकला कि जमजम का पानी मक्का के पहाड़ियों पर बने दरारों से आता है और इस्लामिक मान्यताओं की माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तब बनी थीं जब इस्माइल ने अपना पैर ज़मीन पर रगड़ा था। तब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गईं कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुके हैं। अगर हम एक जापानी वैज्ञानिक के माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग अलग होगी, लेकिन जब मसारू
ओमोटो ने जमजम के पानी का क्रिस्टल बनाया तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम पानी से बनने वाले क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। दोस्तों, जमजम का पानी दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी ख़राब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें कोई ज़मीन ही लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक कोई काई नहीं जमी। जब मुसलमान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें अमृत मिल रहा है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज़्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक नहीं मानते। असल में दोस्तों, 1971 में एक डॉक्टर यूरोपियन प्रेस में ये लिखते हैं कि मक्का का जमजम पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और यह कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि जमजम पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूरोपियन लैब में भेज दिया गया। लेकिन इस पानी के टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आए उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में ये बात साबित हुई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, पानी को अच्छी तरह से जांचने के बाद ये पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों के पीने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अब आप इस कुएं को अल्लाह का चमत्कार माने या प्रकृति का तोहफा, लेकिन ये किसी कुआं, किसी अजूबे से कम नहीं है। इस कुएं के चमत्कार माने या प्रकृति का तोहफा, लेकिन ये हमेशा चमत्कार करता रहा है। इस कुएं के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, मक्का के अंदर ही काबा है। आखिर इस काबा के अंदर क्या है, आइए जानते हैं। काबा एक क्यूब आकार की इमारत है जो लोगों के अनुसार करीब 1400 साल पुरानी है। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय से भी जोड़ा जाता है। नमाज पढ़ते समय सभी मुस्लिम लोग हमेशा काबा की तरफ मुंह करते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच स्थित है। आपको बता दें कि ये 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर व सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वो स्थान है जहाँ से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर यह सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जिन्हें अल्लाह पर विश्वास होता है। दोस्तों, अक्सर आपने यह सुना या पढ़ा होगा कि मक्का में कुछ हिंदू रस्में निभाई जाती हैं और वहाँ एक शिवलिंग स्थित है और कहा जाता है कि मक्का के अंदर मुस्लिम लोगों ने भगवान शिव को कैद कर रखा है और शिव जी इस मक्का से तभी आज़ाद होंगे जब कोई हिंदू इस पर दूध या गंगा जल चढ़ा देगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सब महज एक अफवाह है। मक्का में ना ही कोई शिवलिंग है और ना ही कोई हिंदू रस्म यहाँ निभाई जाती है, क्योंकि हिंदुओं का प्रवेश यहाँ निषेध है। वहाँ केवल मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार पूजा प्रार्थना की जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर इस बारे में लिखें और दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।